कि बुद्धो भवेयम जगतो हिताय, मतलब बुद्ध क्यों हो रहे? जगत के हित के लिए। जगत का मतलब क्या है? जीवधारी। जगत का मतलब ये पृथ्वी, ये जितने भी गैलेक्सी, उसको जगत नहीं कह रहे हैं जो हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं। जगत का मतलब होता है जितने भी जीवधारी हैं, जहाँ पर जीवधारी, उनको जो है जगत कहा जाता है। कि बुद्ध जो है, बुद्धो भवेयम जगतो हिताय, मतलब बुद्ध जो है जगत के हित के लिए होते हैं। तो जगत का हित करने के लिए केवल धर्म का उपदेश देने से संभव हो ऐसा नहीं। उसके लिए लोगों को जरूरत पड़ सकती है कि वस्तुएं भी देनी पड़ सकती हैं। तो ऐसे समय में भी बहुत सारे ऐसे बोधसत्व हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हुए हैं, तो वो दान भी दे सकते। मतलब ऐसे दान की अगर बात को देखें तो यहाँ हम लोग दान पारमिता की पहली पारमिता को जोड़ करके भी देख सकते हैं कि अच्छा होगा कि मैं प्राणियों को दे दूँ। इसलिए यहाँ कहा जाता है थमचे तोंवर छप चिगलास सेमचे नमला तंग व छो, मतलब जीवधारियों को मैं दे सकूँ। दूसरी टीका में कह रहे हैं कि इस टीका के अलावा कि आत्मभाव मतलब शरीर आदि समस्त शास्त्रों धर्मों का निरोध समाप्ति ही निर्वाण है। क्या कहा गया? इसको देखिए कि आत्मभाव, आत्मभाव मतलब जो हमारे अंदर आत्मभाव की है कि मेरा शरीर में समस्त शास्त्रों जो भी कंटामिनेटेड वस्तुएं हैं का निरोध मतलब समाप्ति ही निर्वाण है। बात सही है। जितनी सारी चीज़ें तो शास्त्र में, इनको हम लोग सुख के रूप में देखते हैं। ये हमारी मिथ्या दृष्टि है कि जो भी हम लोग देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये सत्य हैं, ट्रुथ हैं, ये क्या कहते हैं कि ये सुचिता है इसमें। वो सारी की सारी अगर गहराई से देखोगे गंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। गंदगी का मतलब क्या है कि उससे दुख प्राप्त होगा। जो भी शास्त्रोक्त चीज़ें होंगी वो दुख ही देंगे, कुछ भी आप अपने देख लो। तो वो शास्त्र इसलिए उसको कहा जा रहा है कि निर्वाण है और मेरा मन निर्वाण का अभिलाषी है। निर्वाण के समय यदि आत्मभाव आदि समस्त का त्याग असंभावी है तो यह अच्छा है कि उन्हें सत्यों को लिए अर्पित करूँगा। तो अच्छा होगा कि अगर ऐसे निर्वाण प्राप्त करने के समय में अगर जीवधारियों को मेरे शरीर तक की भी आवश्यकता पड़ जाए तो मैं उनको दूंगा। बहुत सारे बोधसत्व हैं अपने शरीर को देने वाले, क्योंकि वो जान लेते हैं ये तो शास्त्र शरीर है, इससे हमें होगा क्या। अगर मैं देना पड़े किसी को, अगर सुख प्राप्ति हो जाए तो वो संभव हो सकता है, करते भी हैं। तो उसके लिए आने के लिए एक अवस्था आने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग थोड़ा बहुत सीख के कल जा कर के ऐसा करने लगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए एक मेंटली स्टेट या मानसिक रूप से भी हमको वहाँ पर तैयार होकर के, समझ करके, त्याग की भावना आकर के तभी जा कर के संभव होगा। और त्याग हम तभी कर पाएंगे, जो यहाँ त्याग मतलब वस्तुओं को त्याग नहीं, जो हमारे अंदर से रिनंसिएशन, राग द्वेष मोह को त्याग तभी करेंगे जब हम भवचक्र के दुखों को समझेंगे। जब भवचक्र के दुखों को समझेंगे, स्वयं के दुखों को समझेंगे, समस्त जीवधारियों के दुखों को समझेंगे, तब जाकर के ऐसी भावना आएगी कि मुझे अब जो है इससे निकलना होगा। एक प्रकार से हमारे अंदर इतना भय जैसा पैदा होगा कि बाप रे क्या हो रहा है, सारे तरफ हर तरफ तो इतना ज़्यादा दुख है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इससे हम निकलना चाह रहे हैं, इससे हम भागना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि अभी आपके सर पर आग लग जाए, आग रख दिया, तो क्या करोगे? उसके लिए एकदम इधर उधर भागोगे, जो हो सकेगा कोशिश करोगे, पानी डालोगे, बचने की कोशिश करेंगे ना हम लोग। ऐसा तो रहता होगा नहीं, पूछेंगे यार किसने रखी, कब आग जलाई गई थी, कितनी मात्रा में रखी थी, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तुरंत क्या करेंगे कि हम उसको बचने के लिए कोशिश करेंगे, बशर्ते अगर पता लगे कि इस भवचक्र में कितना ज़्यादा कष्ट है। हम लोग अभी को आइडिया नहीं लगता है, हम लोग को थोड़ा थोड़ा गर्मी लगी तो भाई बहुत गर्मी है इस दुनिया में, बहुत समस्या है, एसी वेसी चला गया, उस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। एसी चला लिया, अरे अब तो कोई नहीं, देखो हम तो कितने चैन से रह रहे हैं, हम तो भाई बहुत जीवन बढ़िया जी रहे हैं, हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं। क्या वास्तव में इन सुख सुविधाओं से निर्वाण प्राप्ति संभव है क्या? परित्याग की भावना या फिर जो हम लोग रिनंसिएशन की अगर बात कर रहे हैं, न्याजों की संभव है कैसे? इससे संभव नहीं हो सकता है। तो उसको त्यागने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इस भवचक्र में के दुखों को तो दूर जाइए, पहले अपने इस सिस्टम के अंदर देख लीजिए, जो हमारे शरीर के अंदर दुख के अलावा क्या है सुबह शाम तक। ये ट्रूथ है,
लेकिन हम स्वीकार इसको नहीं कर पाते हैं। ये सच्चा भगवान बुद्ध ने कहा दुख है, दुख को जानो, और दुख को अगर जानोगे तभी जा करके हम लोग प्रयास करेंगे, त्याग करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम सब हैं, निर्वाण भी प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाण के बारे में भी जानते हैं, लेकिन क्या नहीं कर पा रहे हैं कि इसको त्याग नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा हम लोग मोह में आसक्त हैं, इतना ज़्यादा हम लिप्त हैं कि हम लोग थोड़ा सेकंड जो है कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ चलूँगा बहुत कुछ छूट जाएगा। तो ऐसा हमको समझना चाहिए कि ये हालत है कि निर्वाण को हम लोग चाह तो रहे हैं, लेकिन दूर की कोटि साबित होती है। दूसरे शब्दों में बहुत अच्छे उदाहरण के साथ साथ देखें कि जो कष्ट है उससे हम मुक्त हो जाएं, कष्टों से मुक्त हो जाएं, बहुत सामान्य रूप से उसको हम कह सकते हैं कि हम निर्वाण को प्राप्त कर लिए। और उसके विपरीत कष्टों के मुक्त जब होंगे तो क्या होगा, हमको सुख मिलेगा। और कष्टों को मुक्त करने के बाद जो महासुख की प्राप्ति होगी वो क्या होगा, बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। हम बुद्धत्व के या बुद्ध बनने के बाद अगर देखें तो कितना ज़्यादा आनंद होता है। बुद्ध को कभी भी आपने क्रोधित हुआ चेहरा नहीं देखा होगा। बुद्ध तो हमेशा इस तरह से बैठे रहते, तो हमेशा आंखें फाड़ के, ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं देखा होगा। इतना ज़्यादा जॉय है उनके अंदर, एफर्टलेस। उसके बाद ऐसा नहीं उनको प्रयास करना पड़ रहा हो, ज़बरदस्ती जो है लोग आए तो मुस्कुराना पड़ रहा हो, दूसरे दिखावटी, जैसे हम लोग दिखावटी करते हैं ना मुस्कान दूसरों के पास, तो बुद्ध नहीं करते। उनके अंदर स्वतः आती, क्योंकि सारे के सारे जो है उनके अंदर जो बंधन कह के आवरण है, दोनों प्रकार के क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण, इनसे मुक्त हो गए। तो ऐसे मुक्त व्यक्ति तो हमेशा मुस्कुराएंगे, ऐसे व्यक्ति तो हमेशा सुंदर दिखेंगे। तो ये जो आता है ना कि मन के अंदर की खुशी की खुशी जो कहते हैं ना कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि अंदर से खुशी नहीं आ रही है ना, हम बहुत दुखी हैं सारा को ले, अंदर से खुशी नहीं आ रही। भाई अंदर से आएगी कैसे खुशी, इसी नहीं आएगी। हम इतने ज़्यादा जकड़े हुए हैं ना क्लेशों में। अब क्लेशों को हटाने के लिए बाहर से संभव नहीं है। अगर बाहर से संभव होता तो अभी जो अमीर देश, अमीर लोग कब से खरीद लिए होते उस सुख को। ये भी हम लोग जान रहे हैं कि अंदर से सुख प्राप्त करना है तो अंदर ही प्राप्त करना पड़ेगा। तभी बुद्ध कहते हैं ना, सब पापस्य करना कुशल सुख संपदा सचित्त परिवर्तन वेतन बुद्धानुशासन। मतलब अपने चित्त को परिशुद्ध करो, बार बार कह रहे हैं, कुछ बुरा मत करो, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। यही तो मेरा दर्शन है। और मैं इतना 84,000 आपको सिखा के गया, तो वो आप पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, लेकिन मेरा एक श्लोक तो ठीक से ध्यान दो। इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, आप हर तरह जोड़ सकते हो। क्लेश आवरण के बारे में जोड़ सकते हो, ज्ञेय आवरण के बारे में देख सकते हो, अष्टांगिक मार्ग से जोड़ सकते हो, 4 आर्य शब्द से जोड़ सकते हो, 37 प्रकार के बोधंग से जोड़ सकते हैं। जिसको चाहो इस जो 4 पद से हम लोग जोड़ सकते हैं कहीं भी, बस बशर्ते हमें इसके बारे में थोड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि सब देहधारियों को जैसे सुख हो वैसे यह शरीर मैंने निछावर कर दिया। वे सब चाहे इसकी हत्या करें, निंदा करें अथवा इस पर धूल फेंकें, जो भी करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सब देहधारियों को जैसे सुख हो, सब मतलब एक बोध सत्य की भावना देखिए कि जितने भी प्राणी हैं, देहधारी मतलब प्राणी, जितने भी जीवधारी हैं उनको सुख हो, जैसे सुख हो वैसे यह शरीर मैंने निछावर कर दिया। कह रहे हैं कि जैसे उनको अच्छा लगे वो इसका उपयोग कर सकते हैं। वे चाहे इसकी हत्या करें, निंदा करें अथवा इस पर धूल फेंकें। तो ये जो मोटिवेशन है कि मैं अगर किसी को दान में दे रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा त्याग जैसा है कि मैं शरीर को अगर दे दूँ तो वो जो चाहे वो कर सकें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि मुझे वो धूल फेंक रहे हैं मेरे ऊपर या फिर मेरी जो हत्या कर रहे हैं। अगर भाई किसी आपने दे दिया जब किसी को, तो उस पर आपका अधिकार नहीं है किसी को दान अगर दे दिया। मान लीजिए आपने मुझे 1 किलो चावल दे दिए, तो मैं उसको रखूँ, खीर बनाऊँ, खिचड़ी बनाऊँ, दूसरे को दे दूँ, फेंक दूँ,
इसमें आपका क्या दिल में देना? आपका तो काम है, मोटिवेशन के साथ आपने तो दान दे दिया। अब मैं उसका कैसे उपयोग करूँ, ये तो मेरी इच्छा है ना। अगर आप कह रहे हैं देखो मैंने तो आपको चावल दिया था, आपको तो जो है कि खिचड़ी बनानी चाहिए, आप खीर बना रहे हो, या खीर बनाने चावल, ये तो नहीं, लाओ वापस दो ये तो कोई मतलब थोड़ा नहीं हुआ। आपने जो देना था, आपका कर्म था, आपने अपना जो है दान पारमिता में आगे बढ़े। अब मैं उसको कैसे करूं, ये मेरी इच्छा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो सब तो मैंने अपना लोगों का हित करने के लिए अगर दे दिया, उसको चाहे जैसा करें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं एक बार इसके दान को दे चुका हूँ। तो दान पारमिता को जोड़कर देखें, निंदा करें, कुछ भी करें, इससे पर धूल फेंकें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता। एक छोटे से उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देख सकें कि ये तो सशरीर मतलब जीवित रहते समय नहीं होता था, लेकिन आज के समय मेडिकल साइंस में भी अगर हम देखेंगे तो लोग जीवित रहते समय अपने शरीर को दान दे जाते हैं कि मेरा शरीर है, शरीर के अंग को उपयोग कर सकते हो। तो वो मृत्यु होने के बाद ही उपयोग करते होंगे, ऐसा तो नहीं कि जिंदा शरीर को लेकर के आ गए, मृत्यु होने के बाद तुरंत जा कर के फिर चाहे उसको उनको आँख चाहिए होगा, लंग्स चाहिए, जो भी शरीर का अंग चाहिए, उसको वो चीर फाड़ कर करके उपयोग करते हैं। अब उसमें जा कर के हम लोग विरोध करने लगे कि भाई हमने आपको ऐसे करने का नहीं दिया था, वो आप क्यों कर रहे हो। वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको दान दिया है, वो लोगों के हित के लिए है। उसके हो सकता है आँख निकाली गई हो, किडनी निकाली गई हो, क्या क्या निकाला गया हो, दूसरों का हित के काम आए। तो उसमें मेरा वो कुछ नहीं बचता, क्योंकि मैं तो दान दे चुका हूँ अपने शरीर को। तो इसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तभी संभव होगा जब हमारे अंदर इस प्रकार की भावना हो, इस प्रकार का चित्त उत्पन्न हो। तिब्बत में क्या होता था कि अभी जो है शरीर को जलाते हैं, दफनाते हैं, पहले उसको सुदूर जगह पर ले जा कर के जो गीदड़ है, गीदड़ में तो गिद्ध, उनको काट के खिला दिया जाता था शरीर को। जो शरीर हम लोग जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, काट काट के उनको दे देते थे। तो उनको घर वालों को कोई ऐतराज नहीं। क्यों? उनको पता है इस अभ्यास के माध्यम से कि ये तो शरीर जो है शास्त्रोक्त शरीर है, ये शरीर तो मिट्टी हो गया ना, इसका क्या मतलब है। आप इसको आप जलाओ, चाहे फेंको, चाहे गीदड़ को खिलाओ। अब कंसेप्ट देखो कितना अच्छा कि मेरा जो शरीर है मृत्यु होने के बाद भी बहुत सारे जीवधारियों का भोजन बन सकता है, उनको सुख मिल सकता है। रियलिटी मतलब अगर फैक्ट देखो तो सही बात है। वो तो जला दोगे तब भी उसका काम नहीं, राख बन जाएगा। अगर उसको दफना दोगे तब भी जा कर के राख बन जाएगा, तो हमारा कुछ उसमें बचेगा नहीं। अगर कोई जीवधारी खा लेगा, चील या फिर बाज उसको खाएगा तो पेट भरेगा उसका, वो अपने जीवन को जी सकता है, वो भी तो जीवधारी है। तो इस प्रकार की भावना भी आसानी से नहीं आती है। यहाँ तो घर वाले लड़ जाएंगे, अरे मेरे इस शरीर के, हमारे परिवार के, उनके साथ ऐसा कैसे कर दिया। मरने के बाद भी देखो ना कितना उसके लिए ये नहीं जानते हैं, उसको अभी भी हम लोग नित्य मान रहे हैं कि मरने के बाद भी उसको लपेट के वो करके क्या क्या कर लेते हैं नित्य, क्योंकि हम सत्यता नहीं जान रहे कि ये शास्त्रव है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नष्ट होना, मिट्टी मिल जाना, और ये साइकिल चलती रहेगी। मेन क्या है, चित्त जो हमारा जिस शरीर के ऊपर स्थिर होता है उसकी संतति हो जाएगी। इस चीज़ को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो कह रहे हैं जो भी करे वो उसका उपयोग कर सकता है, निंदा कर सकता है। मेरे शरीर से चाहे खेलें, हंसें और विलास करें, मुझे इसकी क्या चिंता है। मैंने उन्हें दान में दे दिया ना, मैं तो उसको दे ही चुका हूं। जिन जिन कार्यों से उन्हें सुख मिलता हो वे कार्य करें, कार्य कराएं, मेरे कार्य कभी किसी का अनर्थ न हो। कह रहे हैं कि मेरे शरीर के बाद, दान देने के बाद भी उनको जैसे भी इससे लाभ हो उसका वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे इस शरीर से, मेरे कारण कभी भी किसी का अनर्थ न होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, मुझसे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इतनी गंभीर भावना, इतने प्रकार का जो विचार है वो आसानी से नहीं आता है। इस प्रकार की जो विचार बोधिसत्वों का ये अभ्यास है। तो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के हमारा जो शरीर है अगर देखा जाए वो ऑफकोर्स बहुत पुण्यवान है, आसानी से नहीं मिलता है, दुर्लभ है, लेकिन अगर हम उस दुर्लभता को समझ करके लोगों के हित के लिए लगाएं तो वास्तव में वो अमूल्य हो जाता है। नहीं तो दुर्लभ है, उसको रखे रहेंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा। उस दुर्लभ को अगर उपयोग करेंगे तो
तो वो लाभदायक हो सकता है। इस शरीर को हम लोग दुर्लभ है ऐसे ही बैठ के रखे रहो, कुछ मत करो तो ये खराब हो जाएगा ना। इस दुर्लभता को देखते हुए कि क्षण भंगुर है, दुर्लभ है, इस पर चित्त आश्रित है, चित्त जो है निर्वाण को प्राप्त कराएगा, दुखों से मुक्त कराएगा, इतना जितना हो सके इसका उपयोग करो सच्चे अर्थों में। अब ऐसा तो नहीं दारू पी करके मस्त पड़े हुए हैं, चोरी करने में लगाए, भाई क्या है कर लो जो कुछ करना है, व्यभिचार करने में लगे रहें, उसके लिए नहीं कहा गया ये। इसके लिए क्या करना है कि सच्चे अर्थों में लगाने के लिए तो दान पारमिता की, हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत दान देने के बाद बस हो गया, मेरा नाम हो गया है, नाम नहीं बोला अगर सभा में कि मैंने 151 है 1000 दिया, देखो तुमने तो क्या यार, मेरा हमने तो इतना दान दिया, मेरा नाम का पटिया नहीं लगवाया। तो हम लोग दान वास्तव में कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दान देखिए क्या करें कि शरीर भी देना पड़े, वो इसका क्या उपयोग करें, लेकिन उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये जो फ़र्क है कि जो वास्तव में एक बुद्धत्व की प्राप्ति की तरफ हैं, उस चित्त को उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये संभव है, पहले भी हुआ है, अभी भी संभव है, बहुत सारे लोग अभ्यास करते होंगे, भविष्य में भी संभव है। तो ये हम लोग ध्यान रखें कि दान पारमिता की अगर बात करें, केवल वस्तुओं का दान नहीं है, जीवन दान भी हो, तो वस्तुओं का दान है, अवय दान है, धर्म दान है, 3 प्रकार के दान हैं, कैसे कैसे हम लोग दे सकें। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए।